नमस्कार। आइए बात करते हैं आज वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, कहाँ फ़ायदा दे सकता है वृश्चिक राशि वालों को, क्या नई नए अवसर मिलने जा रहे हैं, क्या मजबूत पक्ष रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का 2026 में, कहाँ सावधानी कहाँ चैलेंजेस मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। इसी बात पर चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो राशिफल है ये एक साल का राशिफल है और ये चंद्र आधारित राशि पर राशिफल है। अब आपकी चंद्र राशि से जो मुख्य मुख्य ग्रह हैं जो कि लंबे समय तक एक राशि पर प्रभाव डालते हैं, हम यहाँ एक साल की बात कर रहे हैं, तो एक साल तक जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे उन ग्रहों को थोड़ा समझ लेते हैं वो कहाँ से ट्रांजिट करेंगे। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव मीन राशि में रहने वाले हैं। पंचम स्थान यानी आपके बुद्धि विवेक आपके संतान स्थान से गोचर करेंगे पूरे साल। उसके बाद राहुदेव को समझ लेते हैं। राहुदेव आपके चतुर्थ यानी सुख भाव से गोचर करेंगे, साल में जाके ये परिवर्तन कर जाएंगे राशि। बात करते हैं केतुदेव की। केतुदेव आपके लगभग पूरे साल आपके जॉब प्रोफेशन करियर को प्रभावित करेंगे। और बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो ये अष्टम स्थान में रहेंगे 1 जून 2026 तक। उसके बाद ये परिवर्तन कर जाएंगे कर्क राशि, अपने उच्च की राशि जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ती है। अब ये जो ग्रह हैं ये आपके लाइफ के हर पर्सपेक्टिव पे हर पहलू को नियंत्रण करेंगे, हर पहलू को अपना प्रभाव हर पहलू पर अपने प्रभाव डालने की कोशिश जरूर करेंगे। आइए समझते हैं कि आपके हेल्थ से रिलेटेड ये क्या प्रभाव रख सकते हैं, आपकी हेल्थ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं 2026 हेल्थ के मामले में कैसा रहने वाला है। देखिए, किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर नहीं है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से यानी मिड ऑफ द ईयर से जब कर्क राशि में आएंगे तो आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये पूरा साल ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ईयर है। कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य में दिखाई नहीं दे रही। हाँ, जो पहले से कोई प्रॉब्लम में चले आ रहे हैं, क्योंकि हर वृश्चिक राशि वाला तो ऐसा नहीं हो सकता ही, किसी ना किसी को तो हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको पुरानी कोई शरीर से लेके समस्या, कोई पुरानी बीमारी है, कोई पुराना रोग चला आ रहा है, तो वो 2 जून 2026 के बाद वो रोग ख़त्म होगा, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, दवाई काम करना स्टार्ट कर देगी। तो हम ये मान सकते हैं 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत के मामले में बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट के मामले में ये साल कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का। धन के मामले में, लाभ के मामले में ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, धन भाव पर अगर आप देखें तो धन भाव पर शनि देव की दृष्टि है, केतु देव की दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, यानी 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है और एक शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब ये जो शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं ये 1 जून के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो इनकी दृष्टि हट जाएगी। तो ये समझा जा सकता है 1 जून 2026 तक आप जितनी सेविंग्स कर लें, जितना धन कमा लें, जितना धन जोड़ लें, उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जो धनेश होकर आपकी राशि से अष्टम स्थान पर बैठे हैं, ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अचानक से कोई धन का लाभ हो सकता है, स्पेशली आपके ससुराल पक्ष से, या फिर आपका कोई भी एंसेस्ट्रल, कोई भी आपके घर में प्रॉपर्टीज चली आ रही है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से आपको कोई फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई शेयर प्राप्त हो जाए आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ठीक है, कोई लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो 1 जून 2026 तक जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं, जो भी पैसा, चाहे जॉब से या बिजनेस से, चाहे प्रॉपर्टी से, चाहे शेयर मार्केट से, कहीं से भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं उसको सेव करिए, क्योंकि वही सेव किया हुआ पैसा 2 जून 2026 के बाद आपके काम आएगा। शनिदेव और केतुदेव आपको दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन भाव पर, तो यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि फिजूल खर्ची से बचना है, फालतू में किसी को पैसा नहीं देना है अनटिल अनलेस वो बहुत ज़रूरी ना हो। इस बात का ध्यान रखिए। बात करें आपके निवेश की, इन्वेस्टमेंट्स की, शनिदेव की ऑलरेडी दृष्टि है और पूरे साल आपके लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है लंबे समय के लिए करना है। शॉर्ट टर्म के लिए
कहीं भी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है जहां आप ही सोच रहे हो कि मैं शॉर्ट टर्म में लगाऊं तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऐसा करोगे तो आप नुकसान उठा जाओगे वृश्चिक राशि वालों। तो हमेशा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, चाहे आप वो गोल्ड में करें, चाहे आप वो शेयर मार्केट में करें, चाहे आप वो प्रॉपर्टीज़ में करें। लॉन्ग टर्म के लिए ही आपका प्रयास रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तो नुकसान उठा लोगे। इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ से आपको पैसा निरंतर एक जैसा पैसा आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ शनिदेव मना नहीं कर रहे हैं कि आपको लाभ नहीं होगा, होगा, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी में आपको लाभ होगा। एकदम से बहुत लाभ हो जाए ऐसे चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए, लंबे समय के लिए करिए, या जहाँ भी आपने इन्वेस्ट करा हुआ है वहाँ से भी धीरे धीरे ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, चाहे आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ठीक है, या किसी शेयर्स का पोर्टफोलियो, कोई भी पोर्टफोलियो, उसमें धीरे धीरे ही आपको लाभ देखने को मिलेगा या लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फाइनेंसिस के मामले में 1 जून तक पैसा बचाने की कोशिश करिए। 1 जून के बाद थोड़े खर्चे और थोड़े अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो जितना पैसा आप बचा पाओगे उतना ही बाद में आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से चलने की ज़रूरत होगी 2026 में वृश्चिक राशि वालों। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, एसेट्स, गाड़ी खरीदनी चाहिए इस साल आपको या नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, राहुदेव 4th हाउस में बैठे हैं। यहाँ राहुदेव आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं नई प्रॉपर्टीज़ खरीद लूँ, नई गाड़ी खरीद लूँ, लैंड खरीद लूँ। ठीक है, अब वो खेती से संबंधित भी हो सकती है, ठीक है, या कहीं अपने होम टाउन में हो सकती है। बिल्कुल आपके दिमाग में प्लानिंग चलेगी, लेकिन आपको एसेट्स नहीं परचेज करने हैं अनटिल अनलेस आपने बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखा पड़ी है वो अपने खुद या तो लॉयर से सलाह लेके करना है ये काम अगर करने जा रहे हो, और ख़ुद भी कर रहे हो तो उसको 10 बार पढ़िए, वहाँ आपके साथ धोखा हो सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदना चाह रहे हैं, लिखा पढ़ी पेपर वर्क पूरे ध्यान से करोगे तो फिर भी बच सकते हो, नहीं तो वहाँ आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं। तो पहला तो आपको अवॉइड ही करना है, अगर अवॉइड कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो फिर वहाँ आपको क्या करना है, लिखा पढ़ी करनी है, लॉयर से मदद लेनी है, तब जाके किसी एसेट्स में हाथ डालना है। हाँ, गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हो वो कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी भी फिर भी थोड़ा संभाल के चलानी आपको पड़ेगी। घर के माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है 2026 में, स्पेशली ये जो मैंने बोला है ना कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, लिखा पढ़ी पेपर वर्क, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है जिनकी राहु की दशा व अंतर्दशा है। ये इस बात का ध्यान रखिए। घर का माहौल थोड़ा कलहपूर्ण हो सकता है, घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी सी मेंटली टेंशन 2026 में आपकी बनी रह सकती है। यहाँ पर आपकी विजडम की, आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा है कि आप अपने घर का माहौल कैसा बना के रखेंगे, कैसे रिश्तों को संभाल के रखेंगे, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि घर में किसी न किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। तो आपकी परीक्षा है, आपके इंटेलेक्ट की परीक्षा है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे। बात करते हैं उन लोगों की जो हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या जिनके घर में बच्चे नहीं हैं। दोनों पहलू पे बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन से। देखिए, शनिदेव वहाँ बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति स्पेशली 2 जून के बाद जैसी राशि चेंज करेंगे तो वहाँ दृष्टि डालने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का। ठीक है, इस दौरान आप, ऐसा भी हो सकता है कि एक नहीं मल्टीपल टाइप के कोर्सेज कर लो, मल्टीपल टाइप की स्किल्स ऐड करो। ठीक है, हायर एजुकेशन लोगे तो आपको सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी स्पेशलाइजेशन मिलेगी और आपको अपनी एजुकेशन का लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं जिनके घर में चिल्ड्रंस नहीं है, बच्चे नहीं है, संतान सुख नहीं है, यही वो साल है, अगर अभी तक घर में कोई संतान नहीं थी तो आपको संतान होने का योग बनता है। और किसी किसी के साथ तो ऐसा भी हो जाएगा जिसके शनि और देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे हुए पत्रिका में,
उनके घर पे एक नहीं, इस बार ट्विंस तक के चांसेस है। जिनके घर में एक भी संतान नहीं थे, हो सकता है अब 2-3 संतान हो जाए, 2-3 संतान का सुख देखने को मिले। और देवगुरु बृहस्पति स्पेशली बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके घर में संतान नहीं है उसके लिए तो ये था। जिनके घर में ऑलरेडी संतान है, आपको सुख देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सुख देखने को मिलेगा। बच्चे आपकी बात मानेंगे, बच्चे आपकी बात को बहुत सीरियसली सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपका करियर, आपका बिजनेस कैसा रहेगा। अगर आप जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या फिर बिजनेस करते हो, तो ये 2026 कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट जॉब में है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ अगर स्पेशली ये बोला जाए प्रोफेशन में। देखिए केतु देव आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वाले। देखिए आपकी राशि भी वृश्चिक है, आपके राशि के स्वामी भी मंगल बनते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी गुस्सा जल्दी आ जाता है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि मंगल से प्रेरित है। ठीक है, कुछ जो भी चीज़ करते हैं वो एनर्जी के साथ करना पसंद करते हैं, एनर्जेटिक लोग होते हो आप लोग। तो अब वहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो आप है ना अपने प्रोफेशन में थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत डिसीजन मत लेना। सपोज करो आपको कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो उस कंपनी जिससे ऑफर मिल रहा है आपको, जो आपको जिस कंपनी में आप स्विच करने की सोच रहे हो, पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, उस कंपनी का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद कोई आपको करियर में अगर चेंज करना चाहते हो तब कोई डिसीजन लेना है। दूसरा, आपको अपने वर्क प्लेस पे आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, मैनेजर भी पॉलिटिक्स कर सकता है, सुपरवाइजर भी कर सकता है, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जूनियर सीनियर सब कर सकते हैं। तो आपको पॉलिटिक्स से बचना है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है चुपचाप देखते रहिए, टाइम निकलने दीजिए, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो ये क्या होगा, आपके बॉस के साथ आपकी कंपनी में लड़ाई झगड़े करवा सकता है, जिससे आपकी जॉब के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात को ऊपर आपने ध्यान दिया तो बहुत हद तक आपकी जो जॉब पे दिक्कत आ सकती है उससे आप बच जाओगे। आपके प्रोफेशन आपका स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली जिनकी केतु की दशा व अंतरदशा है उनके लिए ज़्यादा अप्लाई करता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम बिजनेसमैन लोगों की, व्यापारी वर्ग लोगों की। देखिए शनिदेव की दृष्टि है और तीसरी दृष्टि आपके बिजनेस हाउस पर है, पार्टनरशिप वाले हाउस पर है। तो पहली बात, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो यही समय है पार्टनर के साथ बैठो और लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस के लिए प्लान्स बनाओ। कुछ मन मुटाव है तो उसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि इस दौरान पार्टनर कुछ और बोलेगा, आप कुछ और बोलोगे, जिस वजह से बिजनेस जो टाइमली ग्रो करना चाहिए वहाँ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिजनेस पार्टनरशिप अच्छे से चलाने की कोशिश करिए। दूसरा, बिजनेस आपको ग्रो होते हुए तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा स्लो पेस से ग्रो होगा। जिस एक्सपेक्टेशन के आप साथ सोच रहे हो कि हर क्वार्टरली इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, इतनी अच्छी सेल्स हो, शायद उतनी अच्छी सेल्स, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को ना मिले, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। लेकिन आपका जो ग्रोथ होगा ना करियर का, वो आपको ऊपर जाते ही दिखेगा, स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में तरक्की होगी, लॉन्ग टाइम के लिए होगी, लंबे टाइम समय के लिए होगी, लेकिन थोड़ी होगी स्लो। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो करियर और बिजनेस के बारे में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ रिलेशनशिप। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की, शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद दृष्टि डालेंगे। नो डाउट लव रिलेशनशिप में ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ वाद विवाद चल रहे हैं आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, 2 जून तक का वेट कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आएगी, सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नए रिलेशनशिप में जाने की सोच रहा है तो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपको इस दौरान पार्टनर मिलेगा, लव पार्टनर मिलेगा, वो थोड़ा सा धीर गंभीर सीरियस नेचर का मिलेगा। तो अगर आपको इस नेचर के पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बिठाने में, केमिस्ट्री बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा ही पार्टनर आपको चाहिए था, तो फिर आप लोगों की अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, देखिए जो सिंगल लोग हैं, शनिदेव की महादृष्टि है,
आपके मैरिज वाले हाउस पे। तो थोड़ा डीले के साथ शादी करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कराएंगे। मैं बताऊंगा किसके लिए नहीं कराएंगे, लेकिन यहाँ शनिदेव थोड़ा डीले तो करेंगे। बार बार रिश्ते बनते बनते टूटेंगे, पॉसिबल है। रिश्ते आएंगे, आपको हो सकता है पसंद ना आए, या पसंद आ जाए तो लास्ट में जाके फिर कुछ ऐसी बात अटक जाए, उसके पेरेंट्स ना माने अगर आप दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हो, या फिर वो खुद ही लोग बोलने लग जाए कि हम आज नहीं करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, और मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा जो प्रॉब्लम्स को एस्केलेट करेगा, बढ़ा देगा यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले, तो आप और आपका पार्टनर बैठ के मुद्दों को सुलझाओ। इस दौरान बहुत हद तक चांसेस है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत दिन के लिए बातचीत ही बंद कर दे। ठीक है, तो गैप कम्युनिकेशन का नहीं आना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नहीं, धीरे 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 आप देखने को आएगा कि आपका रिलेशन और ख़राब की तरफ जा रहा है। तो रिलेशनशिप अच्छा करने की ज़रूरत होगी, रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी वृश्चिक राशि वालों। अब किसके लिए यहाँ शनिदेव बिल्कुल ही बुरा रिजल्ट कर देंगे? देखिए, जिसकी शनिदेव की दशा अंतरदशा होगी, पहली बात। दूसरा, शनिदेव कुंडली में बहुत पीड़ित हुए, अगर ऐसा हुआ फिर यहाँ शनिदेव थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बात करते हैं आपका लक कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य से काम बनेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के बाद आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यहाँ वैसे तो इनका गोचर बहुत अच्छा माना गया, उच्च के ओर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि धार्मिक यात्राएं, धार्मिक धर्म से संबंधित, घर में मांगलिक कार्य, ये सारी चीज़ें होंगी। आपका जो लक है वो टाइम टू टाइम साथ देगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति हैं और 10th में केतु बैठे हैं, तो केतु देव ने देवगुरु बृहस्पति का वेद कर दिया। तो यहाँ जो बहुत शुभ रिजल्ट यहाँ देवगुरु बृहस्पति कर सकते थे, बहुत हद तक उसमें कमी कर देंगे। तो भाग्य से रिलेटेड काम तो बनेंगे, लेकिन हो सकता है जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी उस काम से है वो शायद थोड़ी फुलफिलमेंट में कमी आ जाए। काम बनेंगे लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम। ठीक है, इस बात को समझ के चलना है। भाग्य का सपोर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो मैंने 2026 का राशिफल बताया, यहाँ पर 2-3 चीज़ वृश्चिक राशि वालों को समझ के चलनी है, क्योंकि सब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वृश्चिक राशि वाले, सबके साथ तो सेम रिजल्ट नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ क्या देखना होगा, यहाँ सबसे पहले आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली में देखिए कि दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। शनि की चल रही है तो फिर 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। राहु केतु की चल रही है तो 4th और 10th से ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की चल रही है तो 8th और 9th से ज़्यादा रिलेटेड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, जो ये ग्रह जिस भी भाव से आपकी पर्सनल कुंडली यानी आपकी जो जन्म कुंडली उससे गोचर कर रहे होंगे, उस भाव में सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में एक बार पॉइंट्स जरूर देख लीजिएगा। जितने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उतना अच्छा रिजल्ट ये आपको करके देंगे। ये ग्रह जितने बलवान होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको करके जरूर देंगे, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा, आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वालों जो भी मैंने यहाँ फल बताए वो प्रॉमिस होना चाहिए। यानी अगर शादी लिखी है जन्म कुंडली में तो वो ट्रांजिट में शादी हो जाएगी। प्रॉपर्टी लेना लिखा है तो वो ट्रांजिट में उसका फल मिलेगा। एजुकेशन लेना लिखा है तो वो ट्रांजिट में फल करेगा। ट्रांजिट का काम है सिर्फ जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस है उसको डिलीवर करना। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप बहुत हद तक समझ जाएंगे कि ट्रांजिट कैसे फल करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कुछ भी अगर ऐसी चीज़ रह गई जो मैं नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दूसरा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, मेरे को ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत घटिया लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक वाली बात बताई मैंने, ट्रांजिट को कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करी जो हर कोई इंसान नहीं बताता है। तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलूँगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।